फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल यानी कि राजस्व लेखपाल के जो 8000 पदों पर भर्ती आने वाली है दोस्तों, उनके कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। साथ साथ यूपी लेखपाल यानी राजस्व लेखपाल के जॉब प्रोफाइल को देखेंगे, ओवरऑल की उनका काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन से किस पद तक जा सकते हैं। साथ साथ ऊपरी कमाई के बारे में बहुत सारे छात्र इसके बारे में कमेंट करते हैं कि सर यूपी लेखपाल राजस्व लेखपाल में सिर्फ सैलरी पे ही डिपेंड रहते हैं या फिर ऊपरी भी हम कमाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी पूरी जो भी सच्चाई है, सही जो बातें हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। साथ साथ राजस्व लेखपाल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लगातार यूपी लेखपाल की क्लासेस लाइव चल रही है और कई सारे बैचेस हो चुके हैं, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी ग्रामीण प्रवेश, हिंदी और जीके वगैरह की। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ योग्यता को लेकर की बहुत डाउट निकल के आ रहा है, वो भी यहाँ पर सारी चीजें क्लियर आपको क्लियर बताने वाला हूँ। और आपका फॉर्म कब तक यानी ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्व लेखपाल के काम क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, राजस्व लेखपाल के जो कार्य होते हैं वो होता है आपका भूमि की देख रेख करना, जो भी सरकारी जमीनें हैं उनका रिकॉर्ड रखना, यानी कि ओवरऑल भूमि जो जितने भी भूमि से जुड़े कार्य होते हैं वो राजस्व लेखपाल करता है। ठीक है, लैंड ऑफ रिकॉर्ड यानी लैंड का रिकॉर्ड जितना भी होता है वो राजस्व लेखपाल, चाहे वो ग्राम समाज की जमीनें हों या फिर कोई अतिक्रमण कर रहा हो, इसका देखभाल करना राजस्व लेखपाल का काम होता है। साथ साथ इसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे चीज भी राजस्व लेखपाल यानी यूपी लेखपाल करता है। कि यहाँ पर यूपी लेखपाल हो चाहे कोई भी लेखपाल हो, लेखपाल की बात करते हैं, कुछ कुछ जगहों पर इसको पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पद को लेखपाल के पद को पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यूपी में इसको लेखपाल के नाम से जानते हैं, राजस्थान वगैरह में भी अभी भी ये पटवारी के नाम से भर्तियां निकाली जाती हैं दोस्तों। तो ओवरऑल इनका जो काम होता है वो भूमि से जुड़ा ही होता है। भूमि का पूरा लेखा जोखा इनके पास होता है। इनके पास अपने एरिया का एक मैप होता है, कौन सी जमीनें सरकारी है और कहां पर है, किसके नाम रजिस्टर है, ये सारी चीजें राजस्व लेखपाल के अंतर्गत आता है। और इनको एक एरिया अलॉट होता है, गांव अलॉट होते हैं। दूसरी बात, जो काम होता है इनका वो ऑफिस वर्क ना होकर फील्ड वर्क होता है। ठीक है, एक तरीके से जो राजस्व लेखपाल है वो पब्लिक वेलफेयर का भी काम करता है, यानी कि समाज कल्याण का भी बहुत सारा काम करता है। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो ये जो जॉब है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट यानी काफी अच्छी होने वाली है। आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, गांव में जा सकते हैं। साथ साथ जो ग्रामीण स्तर के जो योजनाएं आते हैं उनका भी क्रियान्वयन करने में राजस्व लेखपाल का बहुत बड़ा हाथ होता है। गांव-गांव तक बातें अपनी पहुंचाना, लोगों को कन्विंस करना, ये सारी काम भी राजस्व लेखपाल का होता है। ठीक है, तो ये हो गया राजस्व लेखपाल का यानी कि काम, क्या उनके कार्य होते हैं, ये हो गया। साथ साथ दोस्तों अब बात करेंगे दूसरी टॉपिक पर कि राजस्व लेखपाल की योग्यता क्या रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डाउट निकल के आता है कि राजस्व लेखपाल, कुछ अभी तक बहुत सारी चीजें आ रही थी कि राजस्व लेखपाल में ग्रेजुएशन कर दिया जाएगा और CCC मेन चीज है, CCC को लेकर यहाँ पर बहुत सारा डाउट आप सभी के मन में था। तो आज मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ योग्यता को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात कि राजस्व लेखपाल जो है वो C ग्रेड की पोस्ट होती है। ठीक है, यानी कि गा समूह का ये भर्ती है। तो इसमें जो है आपका जो योग्यता है ये 12th यानी आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है, CCC होना चाहिए। साथ साथ जो यूपी SSSC और यानी कि CCC के समकक्षता जो डिग्रियां निर्धारित की गई है उसमें आप हाई स्कूल या इंटर में एज ए सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा हो या फिर आपने उच्च डिग्री कोई प्राप्त कर रखी हो, कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रखा हो या स्नातक में आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा हो, तो वे छात्र एलिजिबल हैं इसके लिए। CCC के समकक्ष ये डिग्रियां मान्य कर ली जाएंगी। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर होगा कि योग्यता क्या रहने वाली। योग्यता आपकी 12वीं पास, साथ में आपका CCC या फिर कोई उसके समकक्ष सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, तो सैलरी की जो बात किया जाए तो 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है आपकी। लगभग अगर ओवरऑल की बात किया जाए कि इन हैंड कितनी आपके पास आता है तो 20 से 25 हजार 7th पे पर आपका इससे ज्यादा भी है, लेकिन मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 20 से 25 हजार आपको इन हैंड मिलता है। साथ साथ ऊपरी आपको जो फील्ड वर्क होता है इसलिए आपको खर्चा दिया जाता है, जैसे कि
पेट्रोल का जो आप गाड़ी बाइक वाइक से आप गांव गांव जाते हैं उसके भी 2-3 हज़ार रुपये आपको मंथली अलग से उसको दिए जाते हैं। फ़ोन का रिचार्ज वगैरह का हर चीज़ का आपको पैसा अलग से दिया जाता है, इंटरनेट वगैरह का, जो कि आप सभी को लैपटॉप भी राजस्व लेखपाल और लेखपाल जितने भी लेखपाल हैं उनको लैपटॉप वगैरह भी दिया गया है। अब इसीलिए कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक किया गया है। यहाँ पर कोई आपका इंटरव्यू नहीं वाला है, वनडे एग्जाम में आपको क्रैक करना है। बात करते हैं पीईटी को लेकर, बहुत सारा डाउट था, तो पीईटी भी यहाँ से अब हट चुका है। राजस्व लेखपाल की डायरेक्ट वैकेंसी आएगी नहीं, डायरेक्ट भर्ती होगी और एक दिन के एग्जाम में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरिट के आधार पर नहीं कि जो एग्जाम देंगे उसी के कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जितनी भर्ती है करीब आपका 8200 लगभग पता चल रहा है, 8000 लगभग बताया गया था, लेकिन लगभग 8200 निकल के आ रही है। वैकेंसी की टोटल की पोस्ट कितनी खाली है तो 8200 है। अब बात करते हैं दूसरी बात पे कि यहाँ पर आपकी प्रमोशन बहुत सारे पूछते हैं कि सर प्रमोशन इसमें होता है तो कहाँ तक जा सकते हैं, कौन कौन से पोस्टों पर हम जा सकते हैं। तो देखिए जो राजस्व लेखपाल होता है उसका अगर बात किया जाए ऑफिशियल प्रमोशन जो होता है खुद से जो होता है एक्सपीरियंस के बाद में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप कानून गो हो सकते हैं। यूपी लेखपाल यानी राजस्व लेखपाल वो प्रमोशन होने के बाद में कानून गो हो जाते हैं। और अगर आप कोई और आगे भी प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको विभागीय परीक्षाएं में बैठना होगा, यानी कि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देने होंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारियों ऐसे सरकारी एम्प्लॉयमेंट को भी लिया जाता है, इनको एक एग्जाम कंडक्ट कराकर उनको ये पोस्टें दी जाती है। तो आप डिपार्टमेंटल जिस डिपार्टमेंट में आप दूसरी नौकरी चाहते हैं उनका आप एग्जाम कंडक्ट होता है उसका आप देकर प्रमोशन पा सकते हैं। लेकिन बात की जाए कानून गो का तो दोस्तों यहाँ पर कानून गो यानी कि आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अभी हाल ही की बात है, गोरखपुर में 14 लोगों का प्रमोशन किया गया था, कानून गो बनाया गया था, जिसमें से 2 लोगों ने इसको मना कर दिया प्रमोट होने से। उनका कहना था कि हमारे जो कार्यकाल है यानी कि उनका रिटायरमेंट को सिर्फ 2 साल बचे थे और अब इतने लंबे अरसे के बाद में 2 साल के लिए हम प्रमोशन लेकर करेंगे भी तो क्या करेंगे। तो दोस्तों बहुत लंबा समय लग जाता है, एक्सपीरियंस के बाद में आप काफी समय तक राजस्व लेखपाल में रहते हैं, उसके बाद में शायद जाके आपका प्रमोशन होता है कानून गो में, तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं रहता है। लेकिन यह है कि आप एक बार राजस्व लेखपाल हो जाएंगे तो परमानेंट आपको राजस्व लेखपाल पद बना रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऊपरी कमाई को लेकर, अभी भर्ती कब आएगी इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऊपरी कमाई को लेकर तो देखिए दोस्तों ऊपरी कमाई तो वैसे बहुत गलत है, लेकिन आप लोग पूछते हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कमाई करना जो चाहता है इसमें, ठीक है, गलत तरीके से, ठीक है, घूस वगैरह लेके, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप पैसे ले सकते हैं, ऊपरी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके सख्त खिलाफ हूं और आप सब भी इसको आप लोग बिल्कुल आप निगलेक्ट करें इन चीजों को, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीजें गलत है। आप लोग ग्राम में जाएंगे, आपके पास जो बंदा आएगा वो गरीब ही होगा, बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपको काम करना है तो आप अपना काम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। जो आपको पैसा मिल रहा है, जो आपका इनकम है 20-25 हज़ार काफी होते हैं, बहुत कम भी नहीं होते हैं। तो ये आप चाहें तो लाखों रुपए आप घूस लेकर कमा सकते हैं। बहुत सारी चीजें, आय बनता है, जात बनता है, ठीक है, इन सारी चीजों में पैसा ले सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं बता रहा। हाँ, ये आप लोग पूछ रहे थे कि ऊपरी कमाई होती, बिल्कुल होती है, कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अपने जॉब के प्रति कितने आप ईमानदार हैं। तो बात करते हैं अब दूसरी पर कि भर्ती कब आएगी। तो यहाँ पर भर्ती को लेकर दोस्तों आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि जो वैकेंसी है इसके लिए टोटल जितने भी आपका मंडलायुक्त हैं उनसे टोटल जितने भी जिले हैं उनके अंडर मंडल में उनसे जितने रिक्त पद हैं उनको काउंट करके उनका एक बार पुष्टि करके और राजस्व विभाग को भेजा जाए। उसके बाद में राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को कई सारे मंडल से विज्ञापन यानी कि प्रस्ताव आ चुका है कि कितने पद खाली हैं, ब्यौरा पूरा भेजा जा चुका है। और बात करते हैं कब आपका आवेदन होगा, तो आपका आवेदन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो दोस्तों आई होप आपको ओवरऑल सारी चीजें मैंने बता दी है। अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।